झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन विपक्षी सदस्यों ने स्थानीय नीति घोषित करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। राजधानी रांची में कोरोना के मामले में फिर दिखी बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 75 नए मरीज मिले। सक्रिय मामले 3 गुना तक बढ़े। भाजपा के झारखंड प्रभारी दिलीप सैकिया की मौजूदगी में प्रदेश पदाधिकारियों की हुई बैठक। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ी ख्याति। और चतरा के टंडवा स्थित एनटीपीसी में रैयतों और पुलिस के बीच झड़प। दर्जनों वाहन आग के हवाले। दफ्तर में सामग्रियों की लूट। 200 से अधिक लोगों पर एफआईआर। नमस्कार, घपरे झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले यह संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट की मौजूदा स्थिति पर कल नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे से विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में जारी मानवीय संकट पर चिंता व्यक्त की। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले आज के विपक्षी सदस्यों का सदन के बाहर प्रदर्शन किया। सदन में आज पहली पाली में प्रश्नोत्तर काल और दूसरी पाली में विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। भाजपा विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर स्थानीय नीति घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों का कहना है कि एक ओर जहां राज्य सरकार स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं अब तक स्थानीय नीति घोषित नहीं होने के कारण लोगों में संशय की स्थिति बरकरार है। जिसका पूरा उम्र पैदा होने के बाद में यहाँ बीता हो तो उसको भी अगर हम झारखंडी ना माने तो ये उनके साथ अन्याय हो। लेकिन अभी इस सरकार ने क्या किया है कि इनका कोई परिभाषा नहीं है कि 1932 होगा, 34 होगा, 11 होगा, 50, 70, 2000, 2005 क्या होगा, इनका कुछ नहीं। इन्होंने कहा है कि जो यहाँ से मैट्रिक करेगा, जो आईए करेगा, माने कोई 16 साल की उम्र में अगर झारखंड में आता है तो 16 से 2 साल आईए करने में और 3 साल बीए करने में, मतलब 6 साल अगर कोई झारखंड में रहता है तो वो झारखंडी कहलाएगा। ये इनके नियोजन की नीति है आज के दिन में। तो इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि झारखंड के युवाओं की नौकरी को ये अन्य प्रदेश के लड़कों से, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे लुटवाने का इनका पूरा प्लान है। भाजपा विधायक डुल्लू महतो ने कतरास स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर पावर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कतरास रेलवे स्टेशन को सबसे अधिक राजस्व देने वाला स्टेशन है। झूठ बोलकर सत्ता में आए, किसी तरह से ट्रेन क्यों नहीं हो सकती है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि 26 जोड़ी ट्रेन धनबाद जंक्शन होते हुए, कतरास होते हुए सारी ट्रेनों का परिचालन शुरुआत हो और कतरास स्टेशन पर सारी ट्रेनों का ठहराव हो, क्योंकि कतरास ऐसा जगह है जो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाली स्टेशन है, जो वहाँ बीसीसीएल का 5 एरिया पड़ता है, जिसमें माल ढुलाई सबसे ज़्यादा उसी क्षेत्र से होता है। राजस्व भी उसी कतरासी के इर्द गिर्द से सबसे ज़्यादा राजस्व होता है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने भी विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सदर अस्पताल रांची से हटाए गए सुरक्षा कर्मियों को बहाल करने की मांग की। 155 सुरक्षा कर्मी जो हमारे स्थानीय हैं, हमारे लोकल बच्चे हैं, यहाँ 2013 से काम कर रहे थे। 19 में रघुवर दास ने उन लोगों को हटा दिया। और उसके बाद जो हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने वादा किया कि हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो कम से कम जो स्थानीय लोग हैं उनको हम लोग उनका नौकरी वापस करेंगे, अधिकार देंगे।
और आज तक ये लोग कई बार स्वास्थ्य मंत्री से मिले, सेक्रेटरी से मिले, लेकिन इन लोगों का कोई नहीं सुना। कई बार मैं भी मिला, मैंने भी आग्रह किया कि ये लोग जाके देख लीजिए, 155 जो स्वास्थ्य कर्मी है, सुरक्षा कर्मी है, रांची में योगदान दे रहे हैं, तो ले लीजिए, कौन बड़ी बात है। आउटसोर्सिंग में रखना है, नौकरी थोड़े दे रहे हैं हम लोग। लेकिन फिर भी जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, ये नहीं रख रहा है इन लोगों को। सारे बाहर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को, आपका उत्तर प्रदेश के कम से कम युवाओं को बिहार से लाकर यहाँ पे जो हॉस्पिटल में रख रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदेव कुमार सोनू ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पोषण सखी के मामले पर सरकार जल्द ही फैसला लेगी। जिन योजनाओं में 6 जिलों में इन पोषण सखियों को रखा गया और बाद में केंद्र ने उस योजना को बंद कर दिया। स्थिति ये है कि उनके बकाया वेतनमान के लिए राज्य सरकार अपने खाते से पैसे दे रही है। यदि योजना केंद्र की थी और केंद्र ने उन योजनाओं को बंद कर दिया तो राज्य सरकार के पास उनके समायोजन के विकल्प बड़े सीमित होते हैं। उधर भाकपा मामले के विधायक विनोद कुमार सिंह ने राज्य सरकार विधायक निधि में बढ़ोतरी की मांग की। विनोद जी, ये 4 करोड़ रुपए से ज्यादा क्यों बढ़ना चाहिए? आप जैसे विधायक कितना पैसा राशि खर्च कर पाते हैं? मुश्किल नहीं है, सवाल ये है कि ग्रामीण इलाकों में चीज़ों में हमने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रक्रिया है वो राशि जो भी हो हमको सबसे ज़्यादा विधायक उसमें है जो पहले प्रक्रिया विभागीय काम व्यवहार। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कोरोना काल के दौरान मनरेगा योजनाओं के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सदन में जवाब देते हुए श्री आलम ने कहा कि कोरोना काल में राज्य में 1042 लाख मानव दिवस का सृजन हुआ, जो पूरे देश में रिकॉर्ड है। आया और महामारी से सब जब पीड़ित हो गए और बाहर से जो लोग आने लगा तो ग्रामीण क्षेत्रों को इसी मनरेगा की तरह इसको रोजगार देने की काम किया है। ये मेरी बात नहीं, ये भारत सरकार की बात है। उस डाटा को उठाकर देखने से आपको सच्चाई पता चलेगा। आज माननीय मंत्री हमारे बैठे हुए नीलकंठ मुंडे जी, उन्होंने अच्छा कार्य किया है अपना कार्यकाल में, वो भी जानते हैं। 2006 के बाद जब तक किसी की भी सरकार रही, उन्होंने 6 लाख मानव दिवस से ऊपर कोई नहीं ला पाया। लेकिन हम लोगों ने 2021-22 हो, 2020-21 हो, दोनों में हम लोगों ने मनरेगा के तहत गांव के लोगों को रोजगार में जोड़ने की काम हम लोगों ने किया है। चाहे वो वहां का रोजगार देने की काम हो, चाहे एक नहीं अनेक योजना चलाकर धरातल पर लाकर उसका सब परिसंपत्ति तैयार करने की हम लोग काम किया, जो रिकॉर्ड में है और जिसके तहत भारत सरकार भी सराहा है कि सबसे ज्यादा काम देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 4,575 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के फिलहाल 46,962 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर राजधानी रांची में कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 75 नए मरीजों की पहचान की गई है, जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 274 हो गई है। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए झारखंड समेत देश भर में बिना रुके बिना थके टीकाकरण अभियान जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक अब तक देश भर में 1,79 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हुआ है। इधर झारखंड में अब तक 3,73,22,697 कोविड रोधी टीके दिए जा चुके हैं। राज्य में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और कोरोना वॉरियर्स बढ़ चढ़कर बूस्टर डोज भी ले रहे हैं। देश में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 27 मार्च से फिर शुरू हो जाएंगी। नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड महामारी के कारण मार्च 2022 में इन पर रोक लगा दी थी। मंत्रालय ने कहा कि विश्व भर में व्यापक टीकाकरण और विभिन्न हितधारकों से विचार विमर्श के बाद सरकार ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना आवश्यक होगा।
भाजपा के झारखंड प्रभारी दिलीप सैकिया की मौजूदगी में आज रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में श्री सैकिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ख्याति बढ़ी है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरेंडी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मैं अपने नेतागण से आग्रह करूंगा कि आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी प्रतिष्ठान पर कर लीजिए। उधर झारखंड प्रभारी दिलीप सैकिया ने कल रामगढ़ में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री सैकिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के हर गरीब किसान और मजदूरों को मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस सदस्य रामगढ़ के एकीकृत जिला के अध्यक्ष आदरणीय रंजीत सिन्हा जी, निवर्तमान अध्यक्ष चंद्रशेखर माछीर मस्ते के पावन भूमि में रामगढ़ के ऐतिहासिक घाटे में आर्टिस्ट कितनी घटिया मानसिकता है, कितनी घटिया सोच है गुजरात में। जनता पार्टी को छोड़ करके हम लोगों ने 86 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर कमलों द्वारा भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। संख्यात्मक दृष्टि से नहीं, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, गुणात्मक दृष्टि से भी आज भारतीय जनता पार्टी आज विश्व के एक नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी के बन गए। हमने जनता का जो मुद्दा है, चतरा जिले के टंडवा में संचालित एनटीपीसी परियोजना क्षेत्र में रैयतों, ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। घटना के बाद पुलिस ने 200 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। चतरा जिले के टंडवा में संचालित एनटीपीसी परियोजना क्षेत्र में रैयतों, ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि एनटीपीसी परियोजना कार्यालय पर हमला कर लूटपाट, आगजनी और वाहनों को फूंकने के मामले में करीब 200 से अधिक भू रैयतों और ग्रामीणों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कल कुछ उपद्रवियों द्वारा पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट्स पे पथराव किया गया था और काफ़ी यहाँ पे आगजनी इत्यादि की भी घटना घटी है। उसके बाद हम लोग अलग अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। इधर एनटीपीसी के जीजीएम तदेंद्र गुप्ता ने बताया कि परियोजना कार्यालय पर हमला कर रैयतों ने कार्यालय में लगे करीब 2 दर्जन से अधिक कंप्यूटर और लैपटॉप समेत अन्य उपकरणों को लूट लिया है। हमारे सिंप्लेक्स जो एक कंपनी हमारे एरिया में काम करती है, उसके सारी मशीनरी और ऑफिस को जला दिया गया, लूट लिया गया। तो कल एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल जो है इन्होंने बहुत ही तांडव किया और उसमें भारी नुकसान एनटीपीसी को हुआ है। एनटीपीसी की ओर से बताया गया है कि उपद्रवियों ने कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी करने के बाद परियोजना परिसर में खड़ी 3 दर्जन से अधिक ट्रक, हाईवा, मोटरसाइकिल, बाइक समेत अन्य गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लोहरदगा के सांसद सुदर्शन भगत ने यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान यूक्रेन से लौटे छात्र संदीप चौधरी और उर्मिला कुमारी ने भारत सरकार के प्रयासों को सराहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। खूंटी के सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और आंध्र प्रदेश के सह प्रभारी सुनील देवधर ने दिल्ली आवास पर अनौपचारिक भेंट की। जिला नियोजनालय चाईबासा स्थित आईटीआई परिसर में महिंद्रा प्राइड क्लास की ओर से 7 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में पर्सनालिटी मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल और इंटरव्यू समेत व्यक्तित्व विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों को दी गई।
पलामू समाहरणालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों से आए लोग शामिल हुए और अपनी अपनी समस्याओं से उपायुक्त शशि रंजन को अवगत कराया। धनबाद फाइलेरिया उन्मूलन के लिए शुरू की गए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत कल घर घर जाकर 2,67,228 लोगों को फाइलेरिया की दवा दी गई। इसमें DEC की 6,85,667 और एम्बेडाजोल की 2,66,521 गोली लोगों को खिलाई गई। चतरा के विधायक और श्रम नियोजक मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने समस्याओं के समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। नरेगा में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय से संबंध नेहरू युवा केंद्र की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे प्रतिभागियों ने नृत्य और गीत प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने लोक गीत तथा लोक नृत्य से लोगों को भरपूर मनोरंजन किया। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान समिति के समक्ष कुल 4 मामलों को रखा गया। इस दौरान समिति द्वारा प्राप्त दस्तावेजों की समीक्षा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि महिलाएं सशक्त बनेंगी तो हमारा समाज सशक्त बनेगा। देश हित के लिए महिलाओं को सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। कोडरमा के झुमरी तिलैया नगर परिषद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। नारी अदालत के जरिए महिलाओं से जुड़े कई मामलों का मौके पर निस्तारण भी किया गया। पश्चिमी सिंहभूम की जिला परिषद अध्यक्ष लालमुनि पूर्ति ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत 2 महिला लाभुकों को अपनी आय वृद्धि के लिए एक गाय का वितरण किया। इस दौरान महिलाओं को दुधारू गाय प्रबंधन को लेकर आवश्यक जानकारी। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आगामी 12 मार्च को मेदिनीनगर समेत अन्य जिलों में व्यवहार न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसकी सफलता को लेकर तैयारी जोरों पर है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की टीम ने पलामू जिले के पंडवा थाना में कार्यरत सहायक अवर निरीक्षक मुन्ना लाल जामुदा को 5,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बताया गया है कि ASI केस डायरी न्यायालय में समय से भेजने के एवज में 15,000 घूस की मांग की थी। आजादी के सफर में आज की कड़ी में देखते हैं समाज सुधारक झवेरचंद कालीदास मेघानी के बारे में। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक झवेरचंद कालीदास मेघानी का स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 9 मार्च 1947 को हुआ था। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय शायर कहा था। मेघानी स्वयं को पहाड़नु बालक कहते थे। उनका जन्म 29 अगस्त 1896 को सौराष्ट्र के चोटीला कस्बे में हुआ था। प्रसिद्ध लोक कवि झवेरचंद ब्रिटिश राज के दमन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए गुजराती लोकगीत गाते थे। इसके साथ ही वे देश की लोकगीत परंपराओं को जीवित रखने का कार्य भी कर रहे थे। मेघानी ने 1930 में देशभक्ति के 15 गीतों का संग्रह निकाला, जिसमें नमक और धोलेरा सत्याग्रह की सराहना की गई। ब्रिटिश प्रतिबंध लगा दिया और उसकी सभी प्रतियां जब्त कर लीं, लेकिन लोगों की क्रांतिकारी भावना के कारण उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकी और पुस्तक की प्रतियां गुपचुप वितरित की जाती रहीं। अंग्रेजों ने उन पर झूठे आरोप लगाकर 28 अप्रैल 1930 को विशेष अदालत में उपस्थित होने का समन भेजा। उन्हें 2 वर्ष की सजा देकर साबरमती जेल भेजा गया, लेकिन गांधी इरविन समझौते के बाद 1 वर्ष में ही रिहा कर दिया गया। दूसरे गोल में सम्मेलन के लिए इंग्लैंड रवाना होने की पूर्व संध्या पर गांधी जी को लगा कि अंग्रेज उनकी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। मेघानी ने तुरंत चिल्लो कटोरो नामक कविता लिखी, जिसका मतलब था विष का आखिरी प्याला। उसे पढ़कर गांधी जी ने तुरंत कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि मेघानी मेरी आत्मा में प्रवेश कर गए हैं और इस कविता के माध्यम से मेरे मस्तिष्क को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। तभी उन्होंने मेघानी को राष्ट्रीय शायर का खिताब दिया था। क्रांतिकारी कवि
झवेरचंद निरंतर स्वाधीनता संघर्ष में संलग्न रहे, लेकिन वे देश में बढ़ते सांप्रदायिक वैमनस्य से भी व्यथित थे। संभवतः इसी दुख के कारण उन्हें हृदयाघात हुआ और 9 मार्च 1947 को वे इस दुनिया से विदा हो गए। महान राष्ट्रवादी को श्रद्धांजलि। हम राष्ट्रवादी बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 9 मार्च 1997 को हुआ था। रेड्डी का जन्म 1907 में नेल्लौर जिले में हुआ था। रेड्डी स्कूली शिक्षा छोड़कर स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित शांति निकेतन में पढ़ाई पूरी की। इसी समय उन्हें गुरुदेव ठाकुर के कार्य में रुचि हुई और उनकी कई पुस्तकों का तेलुगु में अनुवाद किया। इस प्रकार वे आंध्र के ठाकुर के नाम से लोकप्रिय हो गए। रेड्डी ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। वे 1930 के आरंभिक दौर में वेल्लोर और तंजावुर जेल में रहे। रेड्डी फरवरी 1937 में संयुक्त मद्रास विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और वित्त विभाग में महत्वपूर्ण पद संभाले। स्वतंत्रता के उपरांत रेड्डी 1955 में आंध्र के मुख्यमंत्री बने और नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन तक ये पद संभाला। वे 1958 से 1963 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी 2 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और उत्तर प्रदेश के रेलवे यात्री समिति के सदस्यों ने दुमका स्टेशन की यात्री सुविधाओं और खामियों को जानने के लिए 3 दिवसीय निरीक्षण शुरू किया। सदस्यों ने यहां यात्री सुविधाओं का बारीकी से आकलन किया और कमियों को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। रेलवे यात्री समिति के सदस्यों ने दुमका स्टेशन का निरीक्षण किया। टीम में झारखंड से गुरविंदर सिंह सेट्ठी, बिहार से बेबी चिंकी और छत्तीसगढ़ से गुलाब सी टिकजरिया शामिल हैं। स्थानीय यात्री प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व मंत्री लुइस मरांडी भी टीम में शामिल हुई। समिति के सदस्य गुरविंदर सिंह सेट्ठी ने बताया कि जो कमी सामने आएगी उसे रेलवे बोर्ड के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आज हमारी 3 सदस्यीय टीम भारत सरकार रेलवे बोर्ड से यात्री सेवा समिति की 3 सदस्यीय टीम 3 दिवसीय कार्यक्रम संस्थान में आई है, जिसका शुरुआत आज हम लोग दुमका रेलवे स्टेशन से किए हैं। समिति के सदस्य बेबी चिंकी ने कहा कि कोरोना काल के बाद अब रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के आने का सिलसिला बढ़ा है। इसे देखते हुए रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर यात्री सुविधा की समीक्षा कर उसे बेहतर बनाने की पहल की गई है। सबसे बड़ा चीज है कि अभी कोविड काल चल रहा था और कोविड काल में बहुत सारे चीज लोगों के मैंने यहाँ आना जाना कम हो रहा था, तो चल रहा था, और लेकिन अब कोविड खत्म हो गया है तो लोगों का आना जाना बढ़ गया है। तो इस संदर्भ में हम लोग का जो दौरा चल रहा है कि हम बेहतर व्यवस्था दे सके, छोटी स्टेशन हो चाहे बड़ी स्टेशन हो। तो आज हम लोग का दौरा है आपके दुमका स्टेशन में। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने रेलवे बोर्ड और भारत सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया है। स्टेशन का मुआयना किए हैं कि यात्रियों को क्या सुविधा हो रहा है या फिर असुविधा हो रहा है, और इस बाबत इन लोगों ने एक एक चीजों का बहुत ही बारीकी से देखा है कि क्या क्या होना चाहिए। तो एक चीज बाकी तो इन लोगों ने देखा, लेकिन एक चीज पर ध्यान दिया ये मैडम का, बहुत ही अच्छा, हम भी इसका सराहना करते हैं। जैसे महिलाओं के लिए एक होता है ना, एक टॉयलेट अलग से हो। अभी जब इन्होंने बात किया महिला यात्रियों से, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को महिला सुरक्षा कर्मी अलग से चाहिए। तो ये नया फीडबैक आया, तो ये अच्छा है, इनके आने से ये नया चीज शुरू होगा। समिति ने दुमका रेलवे स्टेशन पर पानी और शौचालय की सुविधा तथा सुरक्षा बल की उपलब्धता का भी आकलन किया। स्टेशन परिसर में गंदगी को लेकर समिति ने संवेदक को फटकार लगाई। दुमका से आरके नीदर की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं।
राजधानी रांची में चल रही पिंक ऑटो की तर्ज पर जल्द ही पाकुड़ में भी पिंक ऑटो टोटो चलनी शुरू हो जाएगी। जिला प्रशासन ने हुनर योजना के तहत इसकी पहल की है। यहां पिंक टोटो का प्रशिक्षण देकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। गढ़वा जिले के किसान कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर और आत्मा से मिल रही प्रोत्साहन से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती ने यहां के किसान को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया है। गढ़वा जिले की मेराल प्रखंड के गोंदा गांव के किसान शिवनाथ कुशवाहा ने मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती कर अपने और अपने परिवार के जीवन में खुशहाली लाई है। पारंपरिक खेती से अलग हटकर इन्होंने नई शुरुआत की और आज ये महीने में लगभग 25,000 की कमाई कर रहे हैं। हमने पहले खेती गृहस्थी खाली करते रही पुराने तरीका से, जो कि उतना से काम नहीं चलत रहे। गढ़वा विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण पा करके जो कि आज मशरूम का खेती, मधुपालन और या मधुमक्खी मैंने आए बढ़िया मन लगा, घर परिवार सही से चल लगलन। शिवनाथ की बढ़ती आमदनी से परिवार को सहारा मिला है। शिवनाथ की पत्नी बताती हैं कि पहले मौसम आधारित खेती होती थी, जिससे घर परिवार चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, परंतु वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने पर अच्छी आमदनी हो रही है और घर परिवार अच्छे से चल रहा है। पहले गेहूँ धान की खेती करत रही और अब मशरूम पालन करत रही और मधुमक्खी पालन 60-70 किलो महीना में। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन। विपक्षी सदस्यों ने स्थानीय नीति घोषणा करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। राजधानी रांची में कोरोना के मामले में फिर दिखी बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 75 नए मरीज मिले। सक्रिय मामलों में 3 गुना तक बढ़ोतरी। भाजपा के झारखंड प्रभारी दिलीप सैकिया की मौजूदगी में प्रदेश पदाधिकारियों की हुई बैठक। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ी ख्याति। और चतरा के टंडवा स्थित एनटीपीसी में रैयतों और पुलिस के बीच झड़प। दर्जनों वाहन आग के हवाले। दफ्तर में सामग्रियों की लूट। 200 से अधिक लोगों पर एफआईआर। बताते हुए आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के। तो याद है ना बच्चों, 10 मार्च को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। मैम, कृमि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच ना जाएं, खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं, खाना ढक कर रखें, अपने आसपास सफाई रखें, नाखून छोटे और साफ रखें, जूते हमेशा पहन कर रखें। जब कृमि नियंत्रण की दवाई स्कूल और आंगनवाड़ी में दी जाए तब दवाई जरूर खाएं। कृमि से छुटकारा नमस्कार, मैं हूं कीर्ति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। आज की महिला लाज की गुड़िया नहीं है, पुरुषों की सहयोगिनी है, उसकी जीवन संगिनी है। महिला के बिना तो यज्ञ भी अधूरा रहता है। हाँ, मध्यकाल में जरूर महिलाएं जो हैं वो 4 दीवारी में कैद हो गई थी,
लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उनके कदम रुके नहीं, थके नहीं। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाओं ने अपनी भागीदारी ना दिखाई हो। हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, राजनीतिक क्षेत्र की बात करें या फिर सामाजिक क्षेत्र की बात करें, हर जगह नारी ने अपना लोहा मनवाया है। महिलाओं के हक अधिकार उनके